एक सत्य घटना। ब्याह हुआ, पत्नी आई, तो जैसे परस्पर स्त्री पुरुष आसक्त हो जाते ऐसे पति आसक्त हो गया। पत्नी का पहले से कोई प्रीतम था, वो जब उनके दृष्टि में ब्याह होने के बाद पुनः आया तो उसने रोकर कहा, हम तो आज तक तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं और जिएंगे तुम्हारे लिए और मरेंगे तुम्हारे लिए। अब ये तुम सोचो कि तुम्हारा प्यार कैसा है। तो उसने कहा, इस बार हिसाब हो जाएगा, हम मायके आ रहे हैं, वहीं बुलवाएंगे इनको। मायके गई और वहां से फोन किया कि आपके बिना हमारा दिन नहीं कट रहा, माता पिता तुरंत भेजेंगे नहीं, आप 1-2 दिन के लिए आ जाइए। वो जो बहुत ज्यादा चिपकती है, नाक मुंह में लगा दिया उसको फेब्रिक है और उससे क्लोरोफॉर्म। हाँ क्विक क्या, हाँ वही नाक जैसे खवा पिया के लिटा दिया और वो मित्र को बुला लिया और नाक में और मुंह में वही भर दी, वो मिनट में एकदम जाम गए। ये सत्य घटना। और ये घटना अगर तुमको लगता है कि बहुत रेयर है, क्योंकि तुमको हो सकता है कि 2-3 महीना पे ऐसा न्यूज़ दिखता होगा, तो तुमको एक चीज़ हम बताते हैं। मेरे शहर में ऐसा 3 घटना हो चुका है पिछले 1 साल में, ठीक है। और वो जो तीनों घटना हुआ है काफ़ी मतलब इतना हाई लेवल का, मतलब उसमें खिचड़ी है जिसका कोई लिमिट नहीं है। फिर के इसके बावजूद एल्गोरिदम उसको पसंद नहीं किया। 1-2 छोटा मोटा न्यूज़ चैनल डाला उसको, लेकिन 1000 व्यू 500 व्यू पे रह गया। हम अपने चैनल की बात नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल की बात कर रहे हैं जिसके पास 20 मिलियन सब्सक्राइबर है, 10 मिलियन सब्सक्राइबर है। तुम ध्यान देना, अगर विश्वास नहीं है, तुमको लगता है कि कोई अगर 50 मिलियन सब्सक्राइबर का चैनल है, सारा वीडियो उसका 50 अच्छा खासा व्यू जाता होगा, ऐसा बात नहीं है। एल्गोरिदम किसी चीज़ को फेवर करता है, कभी नहीं करता है, ठीक है। ये थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर है यूट्यूब का। पिछले 5 या 6 साल से हैं हम लोग, मतलब काफ़ी सारा चैनल भी है मेरा। और मतलब ये चीज़ हम तुमको बता सकते हैं कि सब बोलता है ना कि भाई मेहनत करो हो जाएगा यूट्यूब पे। नहीं, ऐसा नहीं है। हम तुमको अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। लक होता है, लक इसमें हाई, मतलब क्या ही बोले। यूट्यूब में एटलीस्ट 40% लक है तुम्हारा, 60% मेहनत, या फिर अदर वे अराउंड 60% लक 40% मेहनत, ठीक है। एल्गोरिदम तुमको कब सपोर्ट करना छोड़ दे कुछ नहीं पता। तो ये सब केस अगर तुमको दिखता है तो उसको तुम ये मत सोच लेना क्या है, बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। और सबसे अजीब बात हम तुमको एक बताना चाहते हैं। देखो, हम मानते हैं कि फ़ीमेल देखने से थ्रेट लेवल उसका मतलब नहीं पता चलता। मतलब अगर कोई फ़ीमेल तुम्हारे सामने, इमेजिन करो कि 10 मेल तुम्हारे सामने खड़ा है कोई एकांत रोड पे, तुम्हारा गांड फट के हाथ में आ जाएगा। ये हमारा बायोलॉजिकल नेचर है। हम जानते हैं कि मेल कितना वायलेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसका जो वायलेंट नेचर है वो सरफेस पे होता है। उनका अगर फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, वो हंस नहीं रहे हैं, नहीं कुछ कर रहे हैं, ऐसे करके देख रहे हैं, तो फट के 4 हो जाएगा तुम्हारा। तुम अकेले हैं, आगे से 3-4 है, तुम्हारा डर जाएगा तुम। लेकिन फीमेल जो है, अगर वो 10 छोड़ो 20 रहे खड़ी रोड पे, मान लो 20 को फीमेल खड़ी है, तुम अकेले हैं यहाँ पे, फिर भी तुमको अंदर से डर महसूस नहीं होगा। पता है क्या है? क्योंकि वो फिजिकल उसके पास कुछ है ही नहीं। इमेजिन करो कि 20 लड़की तुमको चाहे कि हम इसको पकड़ेंगे, अबे दौड़ भी नहीं पाती है वो लोग। मजाक नहीं कर रहे हैं, मानते थोड़ा सा मिसोजिनिस्टिक लगता है ये सब चीज़। दौड़ने का भी कैपेबिलिटी नहीं है, तुमसे ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता है। और दौड़ते दौड़ते 2-4 को पंच घुमाएगा तो 4-5 को ऐसे ही ढेर हो जाएगी। मजाक नहीं कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। फैंटेसी लैंड से बाहर निकलो। तो क्योंकि फीमेल जो है फिजिकली उस लेवल का उसका वायलेंस कैपेबिलिटी नहीं दिखता है सरफेस लेवल पे, इसका ये मतलब नहीं कि उसके अंदर कुछ है ही नहीं खतरे वाला। उसका माइंड, उसका मैनिपुलेशन है उसके अंदर, समझा? तो अगर तुम्हारे अंदर ये इल्यूज़न है कि पूरी तरह से सेफ़ है वो, बिल्कुल नहीं। तुम पुराना हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री का तुमको बहुत सारा वार है, उसके पीछे ज़्यादातर तुमको फीमेल दिखेगी, वन वे और दी अदर। समझ रहा है? कहीं अपने इज्जत के लिए लड़ा जा रहा है, कोई राजा ऐसे डिसरिस्पेक्ट फील किया कि उसकी रानी को कोई बेइज्जत कर दिया या फिर कुछ भी ऐसे कर दे, तो समझ रहा है? बहुत सारा लड़ाई हुआ है इसके पीछे। तो और रहा बात इस केस का, तो ये केस मेरे हिसाब से एक तरह से कॉमन चीज़ है, बहुत बार देखे हैं ऐसा केस। और इसमें इस केस का एक सॉल्यूशन हम बताते हैं। सॉल्यूशन ये है ना कि आप तो वो
जो इस केस में था वो तो ऊपर जा चुका है। हम तो उसको बैठा के बात नहीं कर सकते कि भाई जब तुम रिलेशन में था तो तुमको कभी अंदर से फील हुआ कि थर्ड पार्टी है कहीं से, नहीं बात कर सकते उससे। लेकिन लगभग 90% केस में पता चल जाता है, हस्बैंड को पता चल जाता है भाई। बहुत बहुत ईजी है पता करना। इवन वो नहीं भी करना चाहे फिर भी पता चल जाता है, क्योंकि उसका जो वाइब होता है थोड़ा सा ऑफ होता है। मान लो तुम किसी के साथ रह रहा है, वो तुमको एक डिफरेंट लेवल का ही अगर ट्रीटमेंट दे रही है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के कर रही है, वो हो जाता है अंदर से, तुम्हारा बॉडी मतलब रिपेल करने लग जाता है। अगर तुम्हारा अट्रैक्शन उसके तरफ नहीं है फिर भी तुमको, समझ रहा है, साथ में रहना है तो ठीक है, तुम सर्वाइवल के लिए रह लेगा साथ, लेकिन मैचिंग नहीं होगा बहुत कुछ तुम लोग का, तो समझ रहा है। तो ज़्यादातर इसी से मतलब मेल को पता चल जाता है। लेकिन फिर भी मेल सोचता है इसके पीछे रीज़न वो लॉजिकल ढूंढने लगता है कि इसका महीना चल रहा होगा, इसका ये होगा, उसका वो होगा, उल्टा पुल्टा कुछ भी। अगर ऐसा तुम्हारे साथ कभी होता है और तुमको अंदर से लग गया कि हाँ भाई कोई थर्ड पार्टी एंट्री है, तो मेरे हिसाब से तुमको स्मार्ट होने का ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अभी का टाइम ख़राब चल रहा है। टाइम पहले भी ख़राब था लेकिन अभी ज़्यादा ख़राब चल रहा है। पता है क्यों? क्योंकि पहले जैसे तुम कहीं देखा होगा, इवन आर्यभट्ट ऐसे करके बहुत जगह, हो सकता है वो झूठ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसको वेरीफाई नहीं किए हैं। कहीं कहीं उसमें बताया जाता है कि कैसे हवस फीमेल में 4 गुना 8 गुना, सुना होगा कहीं ना, सुना है कि नहीं? हम इसको आज ही वेरीफाई करेंगे कि आखिर कहाँ लिखा हुआ है। लेकिन ये बात में दम तो है, दम तो है। तो ये सब केस देख के ये मत फील करना कि वो रेयर है, मेरे साथ नहीं हो सकता। थोड़ा सा केयरफुल रहो, खास करके उसके फ़ोन से। तुमको उसका बिहेवियर में दिख रहा है कि फ़ोन काफ़ी प्रोटेक्टेड मोड पे रहता है, हमेशा उसके हाथ में रहता है, या इस वे में रहता है कि उसका रीच तुम ना कर पाओ। समझ रहा है? थोड़ा सा होना चाहिए, थोड़ा सा केयरफुल रहो बस। और इन केस अगर तुम्हारे साथ ऐसा कभी हो जाता है इस सब टाइप का केस, तो पैनिक नहीं होना है, ठीक है? पहला चीज़ पैनिक नहीं होना है। तुम्हारा ये बॉलीवुड का मूवी नहीं चल रहा है कि हीरो है हीरोइन है तो यही हीरोइन रहेगी पूरा लास्ट तक मूवी में। नो, अब दुनिया चेंज हो गया है, तुम्हारे माँ बाप वाला यहाँ काम नहीं चलता, थोड़ा सा डिफरेंट अब एज आ गया। देख रहा है एआई कितना धमाल मचा के रखा है, नया नया आया, नया टेक्नोलॉजी आया, नया तरह से अब तुम लोग को ज़िंदगी जीना है। देख नहीं रहा वेस्ट में क्या हो रहा है? एक बार देखो, गूगल सर्च करो, डिवोर्स रेट जो है यूनाइटेड स्टेट में ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट जो है वहाँ पे क्या है पता है? 50% से ऊपर है डिवोर्स रेट। मतलब समझ रहा है? 50% से ऊपर बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? सोच लो तुम। वहाँ पे ये चीज़ कॉमन है कि स्टेप मॉम, स्टेप फादर। क्यों? यही कल्चर इंडिया में भी आने वाला है, ठीक है? तो रेडी रहो, और इसमें तुम कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है? तुम कुछ भी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये सब के पीछे जो एक तरह से क्या ही बोले, 1v10 है। तुम बोलेगा क्या मतलब वो 1v10 है? ठीक है, तुम चाहता है कि अपने तुम कल्चर को प्रिजर्व करके रखो, तुम रूल्स रेगुलेशन अपने घर पे लगा के रखा है, ठीक है? लेकिन जो फीमेल है तुम्हारे साथ, वो जो कंटेंट कंज्यूम कर रही है, उसके जो फ्रेंड्स हैं, उसका जो आउटसाइड इन्फ्लुएंस है, इवन यूट्यूब है, इवन उसका मूवी है, कोई भी चीज़, उसको हर एक लेवल पे इन्फ्लुएंस किया जा रहा है कि कैसे उस जिस एज इट इज़ लाइफ में रह रही है, वो एक लाइफ ऑफ डिप्रेशन, लाइफ ऑफ सेपरेशन, लाइफ ऑफ स्लेव है। वो उसको कन्विंस किया जा रहा है, इवन दो वो नहीं है, इवन दो उसका लाइफ लाख गुना बेटर है, फिर भी उसको कन्विंस किया जा रहा है कि तुम्हारा लाइफ ख़राब है। समझ रहा है? उसको दिखाया जा रहा है कि घास उस तरफ ज़्यादा हरा है। बाहर में जाए, नहीं।